SDRM स्कूल के 7वीं कक्षा के छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ बच्चों आप भी अपने घरों में सकुशल मंगल होंगे। तो ठीक है बच्चों, आज हम हमारे नेक्स्ट यानी कि पाठ 3 सुनो मेरी कहानी उसकी ओर बढ़ते हैं। पाठ 3 सुनो मेरी कहानी एक संकलित है बच्चों, किसी एक मूल से चुना हुआ है। संकलित में माने इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है, इस पाठ का आशय क्या है वो देखते हैं बच्चों। इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं। यानी आप बच्चों इस पाठ द्वारा हम पेड़ों के उपयोग, पेड़ों से क्या क्या उपयोग है और इसके महत्व के बारे में हम समझ सकते हैं बच्चों। साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। ये अगर पाठ पढ़ लिए, समझ लिए तो बच्चों हम पेड़ों की रक्षा करने का भी विचार अपना सकते हैं। तो इस पाठ का यही उद्देश्य है बच्चों। आप कन्नड़ा में है नाडु उಳಿಸಿ मरा बेळसी नाडु उಳಿಸಿ बोल के आप कन्नड़ा में बोलते हो कि नहीं थॉट, तो उसी तरह है बच्चों। इस पाठ को समझने से आपको पेड़ों की रक्षा करने का भी विचार आ सकता है। तो चलो बच्चों इस पाठ के नए शब्द यानी कि शब्दार्थों की ओर बढ़ते हैं। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के शब्दार्थों को देखते हैं बच्चों। इस पहला शब्द छाया। छाया यानी छाव, प्रसन्नता, खुशी, हिस्सा, भाग, तना, वृक्ष का नीचे वाला भाग जिसमें डालियां नहीं होती। जड़ें, वृक्ष का एक वो भाग जो भूमि में फैला रहता है। चूसना, रस लेना, जरिए, द्वारा, भलाई, अच्छाई, टहनियाँ, शाखाएँ। कन्नड़ा में आप ಕೊಂಬೆಗಳು भी बोल सकते हैं बच्चों। कन्नड़ा में शाखाएँ माने ಕೊಂಬೆಗಳು होता है। बर्दाश्त, सहन करना। तो चलिए बच्चों अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। पेड़ को हम कितना तकलीफ़ देते हैं और पेड़ को काट कर हम अपने ज़रूरत चीज़ें किस तरह लेते हैं वही इस पाठ में दिया हुआ है बच्चों। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो। पेड़ बोलता है सुनो मेरी कहानी, यानी कि पेड़ अपने मन की बात बोल रहा है। पेड़ के मन की बात आप बोल सकते हैं बच्चों। आओ बच्चों मेरी छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पेड़ बोलता है आओ बच्चों मेरी छाया में यानी कि मेरी छाँव में आकर खेलो। आपको देखकर यानी तुम्हें देखकर यानी आपको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रसन्नता यानी खुशी। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। पेड़ बोलता है मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं, पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़ें। पहला पत्ते, पत्ते मीन्स आपको पता है बच्चों। टहनियाँ मीन्स वो जो तुम क्या बोलते हो कन्नड़ा में, फांके, फांके भी बोल सकते हैं हिंदी में। फांके, टहनियाँ यानी फांके। और दूसरा तना, उसका तना यानी कि वो जो बदन, और तीसरा उसके जड़ें। पत्ते और टहनियाँ यानी कि
पहला पत्ते और टहनियाँ बोले तो वो पत्ते और उसके टहनियाँ भी बोल सकते हैं बच्चों। दूसरा उसका तना, जो पेड़ उसको बोलते हैं तना, और तीसरा उसके जड़े जो बेरू बोलते हो आप कन्नड़ा में। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ। पेड़ अपनी जड़ों से ಬೇರುಗಳಿಂದ भी ನೀರು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊ आप कन्नड़ा में बोलते हो ना, जड़ों से ही पानी लेता है, तुम कन्नड़ा में ಬೇರುಗಳಿಂದ बोल के बोलते हैं नहीं। और पत्तों के ज़रिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। पेड़ पत्तों के ज़रिए ही हवा में सांस लेता है। और मेरे कई भाई हैं जिनका नाम है बरगद, पीपल, आम, इमली, अबनूस, कटहल, देवदार आदि। पेड़ बोलता है मेरे और बहुत सारे पेड़ है, भाई यानी कि और बहुत सारे पेड़ है, उनके नाम है बरगद, पीपल, आम, इमली का पेड़, अबनूस, कटहल, देवदार, बहुत सारे पेड़ है। आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वहाँ सब बर्दाश्त करता हूँ। पेड़ बोलता है आदमी मुझे तोड़ता है ठीक है, हम लोग उसके तोड़ते हैं, काटते हैं, परंतु उसकी भलाई की हम आदमी के इंसानों के भलाई के लिए पेड़ वो सब बर्दाश्त भी कर लेता है। और मुझे यानी कि पेड़ समझो बच्चों, मुझे वहाँ पे जो शब्द निर्माण हुए हैं, पेड़ अपनी कहानी, अपने दिल की बात हम लोगों को बता रहा है, तो वहाँ पे मुझे जो शब्द आते हैं वो पेड़ है, आप ऐसा समझना है। मुझे काट कर वो अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। सही है बच्चों, आज हम फर्नीचर बनाते हैं, डोर बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, पेड़ को काट कर, है नहीं, तरह तरह के उपकरण यानी कि अलग अलग उपकरण बनाता है नहीं बच्चों। कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ जलाने के काम आती है। मैं सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ, कुछ पेड़ों के अब जब सूखे पेड़ रहते हैं, हम उनको काट के जलाने के काम यूज़ कर लेते, जलाने के लिए लेते हैं। और मैं सभी यानी पेड़ सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट भी दूर करता है। देखो बच्चों, समर में पेड़ के नीचे बैठे तो कितनी ठंडी हवा आती है नहीं। तो बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं, पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। एक फल का यानी कि आम ही समझो, उदाहरण में आम ही समझो, बच्चे आम लेने के लिए कितने सारे पत्थर मारते हैं, फिर भी वो पेड़ सब मारों को यानी कि पत्थर की मार को सहन कर लेता है, लेकिन उन पे बरसता नहीं। उन्हें अपने, वही बोल रहा है वो पेड़, उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम लिखते हैं, खोदते हैं। देखो वो तने यानी कि उस पेड़ को, उसके पेड़ के ऊपर ऐसा खोद के अपना नाम भी खोदते हैं। और उस समय मुझे पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सह लेता हूँ। उस वक्त जब खोदते हैं, वो पेड़ पे खोदते हैं, तो पेड़ बोलता है मुझे तकलीफ़ होती है, फिर भी मैं उनको कुछ नहीं बोलता। इस तरह क्या बच्चे क्या बड़े, मैं सबका काम आता हूँ। पेड़ बोलता है बच्चे भी मेरे ऊपर पत्थर बरसाते हैं और मैं सबके काम आता हूँ। तो इस पाठ से बच्चों हमको ये सीख मिलती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। सूखे पेड़ों को हम जलाने के काम ले सकते हैं और बहुत सारे
उपकरण भी बनाने के लिए हम लेते हैं। तो पेड़ बोल रहा है मुझे सभी तकलीफ़ पहुंचाते हैं फिर भी मैं उनके ऊपर बरसता नहीं, सबके काम में आता हूँ। तो चलो बच्चों, इसके एक वाक्य के प्रश्न उत्तर आपको मैं नोट्स दूंगी, लेकिन ओरली आपको मैं एक बार बोलती हूँ बच्चों। तो फर्स्ट बीट आपको शब्दार्थ लिखना है बच्चों, और सेकंड बीट एक वाक्य के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न देखो बच्चों, बच्चों को कौन बुलाता है? बच्चों को उत्तर, बच्चों को पेड़ बुलाता है। पेड़ किससे पानी चूस लेता है? पेड़ किससे पानी चूस लेता है बच्चों? अपनी जड़ों से। उत्तर में कैसा लिखना होगा आपको? पेड़ अपनी जड़ों से पानी चूस लेता है। तीसरा प्रश्न, किसके ज़रिए पेड़ सांस लेता है? पेड़ पत्तों के ज़रिए। उत्तर बोल रही हूँ बच्चों, पेड़ पत्तों के ज़रिए सांस लेता है। चौथा प्रश्न, आदमी पेड़ काटकर क्या बनाता है? आदमी पेड़ काटकर तरह तरह के उपकरण बनाता है और घर भी बनाता है। पांचवा प्रश्न, पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वो क्या नहीं करता? उत्तर, पेड़ पर पत्थर फेंकने पर भी वो उन पर गुस्सा नहीं करता। तो ये अपने एक वाक्य के प्रश्न उत्तर हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट बीट की ओर बढ़ते हैं। अन्य वचन बच्चों, अन्य वचन रूप लिखिए। बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़कियाँ, लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते। और एक बार बोलती हूँ, लड़की, लड़कियाँ, टहनी, टहनियाँ, कहानी, कहानियाँ। सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक वचन और बहुवचन में लिखना है बच्चों। बच्चा एक वचन होता है, हमको बहुवचन में लिखना है तो यहाँ पे बच्चे लिखना चाहिए बच्चों। मैं आपको नोट्स भेजूंगी, फिर भी ओरल में आपको बोल रही हूँ। नेक्स्ट बीट, विलोम शब्द। उदाहरण दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे, आना जाना, प्रसन्न अप्रसन्न, भलाई बुराई, काटना